नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। मैं रॉबिन शर्मा जी के द्वारा लिखित किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी को पढ़ा। इसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक बेस्ट सेल्फ हेल्प किताब है। इस किताब में ऑथर हमें एनलाइटेंड लिविंग के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, मेंटल पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए और एक मीनिंगफुल लाइफ को लीड करने के लिए 7 बेस्ट लाइफ लेसन्स को दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं को ही आपके साथ एज इट इज़ शेयर करने वाला हूँ। ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी इस किताब में ऑथर रॉबिन शर्मा जूलियन मेंटल नाम के एक काल्पनिक किरदार के माध्यम से इन 7 ग्रेट लाइफ लेसन्स को समझाने की कोशिश किए हैं। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है, रियल स्टोरी नहीं है। ऑथर बुद्धिस्ट और जापानीज जीवन शैली से इंस्पायर होके इस कहानी को लिखे हैं, ऐसा लगता है। इस कहानी का नायक जूलियन एक फेमस और हाईली सक्सेसफुल लॉयर रहता है। उसके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहता, उसके पास सब कुछ रहता है, जैसे कि $1 मिलियन पैसा, रहने के लिए बड़ा घर, घूमने के लिए प्राइवेट जेट और रेड कलर की फेरारी भी रहती है। वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में फुल्ली सक्सेसफुल रहता है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में अटर फ्लॉप रहता है। वो उसके लाइफ में सिर्फ काम, पैसा, फेम और सक्सेस के पीछे ही भागता है और फुल्ली उसके प्रोफेशन के ऊपर ही फोकस करता है, लेकिन वो अपने हेल्थ, फिटनेस, फैमिली और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इसकी वजह से उसका डिवोर्स भी हुआ होता है। इस तरह से जूलियन उसके प्रोफेशनल लाइफ में जितना सक्सेसफुल रहता है ना, उसके पर्सनल लाइफ में उससे भी ज़्यादा फ्लॉप रहता है। एक दिन कोर्ट में बहस करते वक्त सडनली जूलियन को हार्ट अटैक आता है। जूलियन उधर ही कोर्ट रूम में नीचे गिर जाता है। उसे हॉस्पिटलाइज करने के बाद डॉक्टर्स उसे ज़्यादा स्ट्रेस लिए बिना फुल्ली रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। जूलियन को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। सैकड़ों केसेस को आसानी से जीतने वाला जूलियन खुद अपनी ज़िंदगी के केस को हार जाता है, वो भी बुरी तरह से हार जाता है। उसे पहली बार हेल्थ, फिटनेस, फैमिली और पर्सनल लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है ये पता चलता है, लेकिन वक्त अब बीत चुका होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि मैं अपने लाइफ में बड़े बड़े प्लीजर्स को चेज करने के चक्कर में छोटे छोटे खुशियों को और बेस्ट मोमेंट्स को मिस किया हूँ। इसलिए जूलियन अपना सारा पैसा, संपत्ति, प्राइवेट जेट, घर और फेरारी को भी बेच देता है और सुकून के तलाश में भारत के हिमालय को आता है। उधर वो कुछ साधुओं से मिलता है। उन साधुओं से जूलियन को जो लाइफ लेसन्स मिलते हैं ना, उन्हीं को ही ऑथर इस किताब में हमें एक्सप्लेन किए हैं। वो ग्रेट लाइफ लेसन्स ऐसे है। लाइफ लेसन नंबर 1, मास्टर योर माइंड। हमें अपने माइंड को सही से कल्टीवेट करना चाहिए, इसके ऊपर मास्टरी को हासिल करना चाहिए। अगर हम हमारे माइंड को अच्छे से एक फर्टाइल लैंड की तरह नरिश करते हैं तो ये एक ब्यूटीफुल गार्डन बन जाता है। अगर हम इसमें सिर्फ टॉक्सिसिटी को और यूजलेस नेगेटिव थॉट्स को भरते हैं तो ये एक डस्टबिन बन जाता है। हमारे माइंड में ऑन एन एवरेज हर दिन 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। उसमें 99% से भी ज़्यादा थॉट्स नेगेटिव रहते हैं और यूजलेस रहते हैं। हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारे थॉट्स के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमें हमारे माइंड को सही से कल्टीवेट करना चाहिए। अच्छे से एक फर्टाइल लैंड की तरह उसका नरिशमेंट करके इसे एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाना चाहिए। तभी तो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं और ज़्यादा खुश भी रह सकते हैं। इसलिए मास्टर योर माइंड। लाइफ लेसन नंबर 2, फॉलो योर पर्पज़। हमें सबसे पहले हमारी ज़िंदगी को एक पर्पज़ को ढूंढना चाहिए। हमारा लाइफ का क्या पर्पज़ है, हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पता लगाना चाहिए। नहीं तो हम हमारे ज़िंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं,
व्यर्थ में गुजार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग पर्पस को ढूंढना चाहिए और उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। हमें मीनिंगफुल तरीके से हमारे लाइफ को लीड करना चाहिए, तभी तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं और हमारे सारे गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारे लाइफ को एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। हज़ारों किलोमीटर्स की जर्नी सिर्फ एक छोटी सी कदम से शुरू होती है। इसलिए फाइंड अ पर्पस फॉर योर लाइफ एंड फॉलो इट सिंसियरली। और इसके साथ गोल सेटिंग और गोल गेटिंग स्किल्स को भी सीखिए। यदि आप हर तरह के वीडियोस को अच्छे से एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। इसी तरह से आप मोबाइल में भी यानी स्मार्टफोन में भी हर तरह के वीडियोस को एडिट करना सीख सकते हैं। यदि आपके पास आईफोन है तो आईफोन में भी हर तरह के वीडियोस को एडिट करना सीख सकते हैं। इसके लिए मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स को, आईफोन वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। लाइफ लेसन नंबर 3, प्रैक्टिस काइजन। आपको काइजन को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये जापानियों का सबसे बड़ा सीक्रेट मंत्र है। यदि आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो काइजन को प्रैक्टिस करना ही चाहिए। काइजन एक जापानीज़ वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और मरते दम तक इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आपको अपने खुद के बॉडी और माइंड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हार्ड वर्क करना होगा और इसके साथ अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को एनलाइटनमेंट के लिए प्रिपेयर करना होगा। आपको जिस चीज़ से डर रहता है ना, उसको आप करना ही चाहिए और उसके ऊपर सक्सेस को अचीव करना चाहिए। इस तरह करके आपको अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूव करना है, खुद को अपग्रेड करता ही जाना है। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट को करना है। अपने बॉडी, माइंड एंड सोल के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट को करना है और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट करना है। जो स्किल्स ज़रूरी है उसे सीखना है और आगे बढ़ता ही रहना है, रुकना नहीं है। कॉन्स्टेंटली नेवर एंडिंग तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है, यही है काइजन। इसे प्रैक्टिस कीजिए। लाइफ लेसन नंबर 4, लिव विथ डिसिप्लिन। यदि आप अपने सारे गोल्स को जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो रिच बनना चाहते हैं, तो आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको अपने लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जीना होगा। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपका हर एक काम बिगड़ जाएगा। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कंफ्यूज हो जाओगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी कंफ्यूज हो जाओगे और खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए डिसिप्लिन को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो रिच बनना चाहते हैं, तो अपने सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन को डेवलप करना ही चाहिए। डिसिप्लिन आपके सक्सेस के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपको कोई बैड हैबिट्स है तो उसे छोड़ दीजिए और नेगेटिव थॉट्स को बाय बाय कहिए और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स को रखते हुए विल पावर को डेवलप कीजिए और डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफ को लीड कीजिए। लाइफ लेसन नंबर 5, रिस्पेक्ट योर टाइम। आपको अपने टाइम को रिस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एक मोस्ट प्रीसियस कमोडिटी है और ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार समय चला जाता है तो वो गया, वो फिर से लौट के नहीं आएगा और ये टाइम किसी के लिए भी इंतज़ार भी नहीं करेगा और रुकेगा भी नहीं। टाइम ऐसे ही आगे बढ़ता ही रहता है। यदि आप समय को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में पीछे रह जाते हो। इसलिए समय का सम्मान करना सीखो। अपने प्रायोरिटीज़ के ऊपर फुल्ली फोकस करो। 80-20 रूल को फॉलो करो और नो कहना सीखो। ऐसे करके अपने समय को अच्छे से मैनेज करो। यदि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपको अपने मन पसंदीदा कामों को करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है।
इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, इनकम बढ़ता है, ज़्यादा पैसा आता है। इसलिए समय का सम्मान करना सीखो, रिस्पेक्ट योर टाइम। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके अपने लाइफ में जल्दी सेटल होना चाहते हैं तो, सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए और जल्दी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। लाइफ लेसन नंबर 6, सेल्फलेसली सर्व अदर्स। आपको जितना होता है ना उतना दूसरों को निस्वार्थ भाव से मदद करना चाहिए। आप इस धरती पर क्यों आए हो, इसे थोड़ा सोचना चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप खाली हाथों से ही आते हो और जाते वक्त खाली हाथों से ही जाते हो। आपके पास मरने के बाद कुछ नहीं रहने वाला है, इसलिए जब आप जिंदा रहते हो ना तब आपको काइंड बनना पड़ेगा और नीडी लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। इसलिए आप जितना होता है ना उतना दूसरों को निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए। ऐसे करने से आपको ही ज़्यादा मदद होता है, आपका नेम फेम बढ़ जाता है, आपका नेटवर्क भी बढ़ने लगता है और आपको रिच रिलेशनशिप मिलते हैं। मतलब बड़े बड़े लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका नेटवर्क बढ़ता है ना, नेम और फेम बढ़ता है ना, और आपको इससे पावर भी मिलता है और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स भी मिलते हैं। इसलिए दूसरों को निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। यदि आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतना तो मदद आप मुझे कर ही सकते हैं। लाइफ लेसन नंबर 7 एंड लास्ट, लिव इन द प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। बहुत सारे लोग अपने अतीत को देख के दुखी रहते हैं और भविष्य के लेके चिंतित रहते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वास्तव में जीना सीखना होगा। फॉरगेट द पास्ट, एक्सेप्ट द प्रेजेंट एंड प्लान फॉर फ्यूचर, बट डोंट वरी टू मच, लिव योर एवरी मोमेंट। आपको अपना हर पल को अच्छे से जीना चाहिए, हर पल को एंजॉय करना चाहिए, खुशी से आगे बढ़ना चाहिए और आपको अपने हर दिन को ऐसा जीना चाहिए कि ये आपका आखिरी दिन है। लिव योर एवरी डे एज लास्ट डे। ये मेरा लास्ट डे है, ऐसा समझ के आपको अपना हर दिन को जीना चाहिए। और आपको एक और सीक्रेट को भी जानना होगा। वो सीक्रेट ये है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। मुझे वो मिलने के बाद मैं खुश होऊंगा, इतना पैसा मिला तो मुझे खुशी मिलेगी, ये जॉब मिला तो मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, इसे समझिए और वास्तव में जीना शुरू कर दीजिए। लिव इन द प्रेजेंट। ओके दोस्तों, फाइन। ये था द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी किताब से मिलने वाले 7 ग्रेट लाइफ लेसन्स। यदि आप चाहते हैं तो इनको फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।